जो साइज बढ़ाओ सेटिस्फैक्शन लाओ, ये जो कहावत है ना, ये पूरा सच नहीं है। कुछ मेल पार्टनर ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा वो अंदर डालेंगे, जितना जोरों से धक्का लगेगा, उतना ज्यादा फीमेल को संतुष्टि मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट सब फीमेल्स के लिए नहीं होता। ये डीप इंसेप्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तभी आप अच्छी तरह समझ पाओगे जब आप डेप्थ ऑफ फीमेल प्राइवेट पार्ट को समझोगे, जो कि आइडियल नेचुरली जो फीमेल कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, जिसने डिलीवरी नहीं की है, उसकी जो डेप्थ होती है ना, वो तो 7, वो छोड़ दीजिए 2.5 इंच से 3.5 या फिर 4 इंच के आसपास होती है नेचुरली। और जब कोई फीमेल उत्तेजित होती है, राउंड होती है, तो वो एक्सपेंड होकर करीब करीब 6 इंच तक पहुंच जाती है। डिपेंड ऑन, कोई फीमेल अगर बहुत ज्यादा लंबी हुई, हाइट पर भी थोड़ी डिपेंड करती है, तो 6 इंच तक मैक्सिमम एक्सपेंड करती है। सबका चेंज तक पहुंचता है। मैं नहीं बता सकती, नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि वो मतलब कि साइंस भी नहीं बताती। किसी का 4.5 इंच हो सकता है, किसी का 5 इंच हो सकता है, किसी का 6 इंच तक भी एक्सपेंड हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो फीमेल कितनी राउंड हुई है और उसकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है। क्योंकि जब वह राउंड होती है तो बॉडी जो होती है वो सर्विक्स और यूट्रस को अपर डायरेक्शन में लिफ्ट करने को कहते हैं, जहां पर वो स्पेस जो होता है वो एक्सपेंड करता है। अगर मैं बात करूं प्लेजर की, अगर मैं बात करूं संतुष्टि की, तो फीमेल प्राइवेट पार्ट का जो कैनल है उसकी सिर्फ शुरुआत के 2-2.5 इंच ही सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसी हिस्से के ऊपर क्लिट के जितने सेंसिटिव नर्व्स होते हैं। मान लीजिए कि ये कैनल है और इसके ऊपर ये मान लीजिए कि क्लिट है। मैं आपको बता रहा हूं, ये क्लिट ऐसे बैठा रहता है। वो शुरू के 2 इंच होते हैं। कैनल अगर यहां अंदर तक जाता है तो शुरू के 2 इंच का हिस्सा होता है। इसी के ऊपर ऐसे बैठा रहता है, तो ये सेंसिटिव नर्व्स की वजह से ही वो 2 इंच का हिस्सा ही सिर्फ सेंसिटिव रहता है। तो अगर आप डीप इंसर्ट भी करो तब भी फीमेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फ्रिक्शन यहां पर ठीक से नहीं हुआ। अगर यहां फ्रिक्शन हुआ तभी फीमेल को अच्छा फील होगा। आप जितना भी धक्का लगाओ, जितना भी अंदर डालो, फीमेल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जब तक यहां अच्छे से फ्रिक्शन ना हो और फीमेल को यही से फीलिंग होती है। बट अगर आप चाहते हो कि ओरल परफॉर्मेंस के अलावा भी आपकी फीमेल पार्टनर स्टॉकिंग से भी अपनी संतुष्टि को प्राप्त करे, अपनी चरम सुख को प्राप्त करे, तो आप माय गॉडनेस सॉरी, तो आप ऐसे कोई पोजीशन को ट्राई करें जहां पर इंस्ट्रक्शन आप पर डायरेक्शन में हो। आपका डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जो कैनल होता है ना, ये मान लीजिए कैनल है, तो यहां पर होता है क्लिट। ये कैनल तरफ गया और यहां पर होता है क्लिट। तो ये कैनल जो होता है, अगर आप ऊपर के डायरेक्शन में उसको इंसर्ट करते हो अपने प्राइवेट पार्ट को, तो वो जाकर ऐसे क्लिट को स्टिमुलेशन करता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की? मेरे पास तो कोई डायग्राम नहीं है जिसको मैं दिखा सकूं आपको, बट मैं आपको बता रही हूं कि अगर आप इंसर्ट करें हो और वो स्ट्रेट ना करके ऊपर के डायरेक्शन में थोड़ा सा करो, तो जब भी आप इन आउट स्ट्रोक को दे रहे हो तो वो जाकर क्लिट को स्टिम्युलेशन करता है। जितना वो ऊपर की तरफ जाएगा, जितना वो ऊपर की तरफ इंसर्ट करोगे, उतना फीमेल के लिए अच्छा होता है उसकी, क्योंकि वो जाकर फिर ज्यादा से ज्यादा करीब से क्लिट को स्टिमुलस कर पाता है, उसके नर्व्स को स्टिमुलेशन कर पाता है और उसी से फीमेल को संतुष्टि मिल सकती है। और आप डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा अपर डायरेक्शन में फ्रिक्शन देने के लिए हार्ड इरेक्शन का बहुत जरूरी है। तो अगर आपका हार्ड इरेक्शन नहीं होता, इरेक्शन में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, धीरे धीरे आप ढीलेपन को महसूस करते हो, हल्का हल्का। आपको लगता है कि संबंध बनाने के बीच बीच ही आपका ढीलापन महसूस हो रहा है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग रिएक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड फील नहीं करते जितना सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए जरूरी होता है, तो आप मिस्टर कंपनी का बोल्ड फॉर मैन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे 2 खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफी मदद करता है। इसमें भी है, जो है वह एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। इसमें है सफेद मूसली। सफेद मूसली जो है, हम सभी जानते हैं कि नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा, और साथ ही साथ आप मिस्टर एनहांस फॉर मैन से
अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जी होता है जो आपकी प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने में काफी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्गोनाइल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इंप्रूव करने के लिए, तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। हार्ट इरेक्शन होगा तो फिर आप फ्रिक्शन अच्छे से दे पाओगे, और फ्रिक्शन हमेशा आपको अपर डायरेक्शन में देनी है। तो स्ट्रेट डायरेक्शन में इंसर्ट ना करके अगर आप डीप इंसर्ट करना चाहते हो, ऊपर के डायरेक्शन में जाओ। ऐसे बहुत सारे ऐसे पोजीशंस हैं जिससे आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में जाता है, स्ट्रेट नहीं जाता। इससे फीमेल की जो फ्रिक्शन यानी कि जो स्किन होती है, मान लीजिए कि कैनल है, तो स्किन जो होती है वो ऐसे ऊपर की तरफ जाए तो उससे काफी फीमेल को अच्छी महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है, रब अच्छे से होता है, फ्रिक्शन अच्छे से क्रिएट करता है, जिससे सेंसिटिविटी पैदा होती है और फीमेल को अच्छा महसूस होता है। उसको चरम सुख प्राप्त करने में उसको हेल्प मिलता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे पोजीशंस हैं तो मैं आपको हेल्प करूंगी। बहुत सारे ऐसे पोजीशंस हैं जिससे क्लिट को स्टिमुलस किए जा सकता है। मैं उन सारी पोजीशंस को लेकर मतलब कि लिबरेट करके मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। एक शोध में पाया गया कि कोई लड़की कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वह दूसरी लड़की को देखकर उससे जलती जरूर है और उस लड़की से अपनी तुलना जरूर करती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई लड़की आपसे ज्यादा सवाल पूछती है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको पसंद करती है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो आप पर भरोसा करता हो, और उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो आपसे बार बार झूठ बोलता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तब वह उस लड़की के बारे में अपने दोस्तों से या फिर इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं और हाथ मिलाते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, तो शारीरिक दर्द के साथ साथ तनाव और भय कम होने लगता है। यहां कोई किसी का नहीं है, सबको मतलब की बीमारी है, मतलब से ही निपटी है, रिश्ते और मतलब की ही रिश्तेदारी है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति से बात मनवाना चाहते हैं तो उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे बात कहें। इससे उसके यहां कहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता हूं। दोस्तों, कभी भी किसी को टाइम निकालने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति आपसे प्यार करता है या आपकी परवाह करता है तो वह आपके लिए टाइम जरूर निकालेगा। साइकोलॉजी कहती है कि आजकल लड़कियां चालाक लड़कों के साथ रहना पसंद करती हैं, जिसका परिणाम उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जो इंसान अंदर से टूटने पर भी आपसे शिकायत न करे तो उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि यदि आप किसी बात से दुखी हैं तो यह दुख आपको और मजबूत बनाता है और आपको दूसरों से बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, न कोई परिवार, न कोई दोस्त और न ही कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। एक रिसर्च में पता चला कि अक्सर रात में सोते समय हमारी आंखें अपने आप खुलती और बंद होती हैं, और ऐसा तब होता है जब हम बहुत परेशान होते हैं और हमारा दिमाग शांत नहीं होता। खत्म हो गए उन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलकर यह लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे। साइकोलॉजी कहती हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से किसी काम को लेकर सलाह मांगे, इससे वह व्यक्ति दोबारा आपसे बात जरूर करेगा। जिंदगी में कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लीजिए, वरना आपको इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।